नमस्ते। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट नेवरदलेस आज हम बात करेंगे 1969 में आई मूवी मन का मीत की। मन का मीत बनी थी अजंता आर्ट्स के बैनर तले, और अजंता आर्ट्स जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा ये सुनील दत्त साहब का बैनर था। बहुत बड़े स्टार थे, फिल्मों में उन्होंने अच्छा मुकाम बनाया था। और उनके एक छोटे भाई थे सोमदत्त साहब। तो सोमदत्त साहब को लॉन्च करने के लिए सुनील जी ने ये फिल्म बनाई और इसमें लीना चंद्रावरकर और विनोद खन्ना को भी लिया। फिल्म अच्छी थी और इसको मेरे ख्याल से उस साल कोई नेशनल अवार्ड भी मिला था। अब जब हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं तो हम सोमदत्त साहब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सोमदत्त साहब को स्टार्ट अच्छी मिली थी। मन का मीत के गाने कुछ एक तो बहुत ही हिट भी हुए थे, काफ़ी चले भी थे। बाकायदा इसका रिकॉर्ड एंजल पे भी और फिर बाद में ओडियन पे भी बना था। रिकॉर्डिंग क्वालिटी खैर उस रिकॉर्ड की बहुत ही गजब की है। लेकिन सोमदत्त साहब एक लेवल के आगे नहीं जा पाए। वो चंदन, रंगा खुश और धरती की गोद में इस तरह की फिल्मों में नजर आए, लेकिन उनको सबसे ज्यादा कामयाबी मेरा ख्याल है कि अपनी पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है उसमें मिली थी। और एक और पंजाबी फिल्म उन्होंने की थी शहीद आजम भगत सिंह, उसमें उनका काम बहुत सराहा गया था। तो सोमदत्त साहब एक बहुत बड़े स्टार के भाई थे। उनको सपोर्ट करने के लिए मतलब बॉलीवुड के काफ़ी बड़े बड़े लोग भी थे, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि बहुत प्रयासों के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो उनको मिलना चाहिए था। इस तरह का पुश या इस तरह का बैकअप होने पर उनके साथ बल्कि जो एंटागोनिस्ट्स के रोल करते थे, विनोद खन्ना या शत्रुघ्न सिन्हा, वो लोग आप देखें आगे चल के हीरो बन गए, लेकिन ये फिर आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ दिनों के बाद जो भी उन्होंने अपने अजंता आर्ट्स के होम प्रोडक्शन में अपने भाई की मदद की, कई फिल्मों में बिहाइंड द कैमरा उन्होंने काम किया, और फाइनली एकदम से बिल्कुल मतलब जब उनका मोह भंग हो गया बॉलीवुड से, तो वो यमुनानगर जो यही हरियाणा में है, यहाँ अपने गांव में आके सेटल हो गए। सन 2015 में 77 साल की उम्र में उनका लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। तो उनकी इस फिल्म की बात हम करेंगे। इस फिल्म ने उस साल अच्छा नाम कमाया था और गाने इसके कुछ एक बहुत हिट हुए थे। और ये एक ऐसी मूवी है जिसका रिकॉर्ड बहुत कभी कभी दिखता है, बहुत ही कभी कभी दिखता है। और एंजल पे आपको एक आध बार दिख जाएगा, लेकिन ओडियन पे तो खैर बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे पास भी ओडियन की इसकी कॉपी है जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मैं आपको वो एक बार कवर दिखाता हूँ जैसा कि हमारा फॉर्मेट है। तो ये रिकॉर्ड मुझे मिल गया था, बिल्कुल डीलर स्टॉक था ये, और आपको देख के भी लग रहा होगा कि एकदम अनप्लेट सी कॉपी है। मन का मीत, इसमें आप सोमदत्त साहब, विनोद खन्ना साहब, लीना चंद्रावरकर, ये लोग लीड रोल्स में थे। ओम प्रकाश जी भी थे और रवि साहब की म्यूजिक थी इसमें। आप ये देखें, म्यूजिक डायरेक्शन रवि, अजंता आर्ट्स जो सुनील दत्त साहब का बैनर था, जिसके अंतर्गत बाद में रॉकी वॉकी जैसी मूवीज बनी। और बाकायदा फ्लिप बैक कवर, मेरा कवर बिल्कुल ही नया है, इट्स अ ब्रांड न्यू कॉपी। मेरे ख्याल से मैंने इसको एक बार भी प्ले नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एक एंजल का बैकअप हुआ करता था और बाद में मैंने इसको डिजिटाइज कर लिया था अपने पर्पज से। ये है उसका रिकॉर्ड। ये देखें 3AEX5210, ये है नंबर इसका। और जैसा कि मैंने आपको बताया, राजेंद्र कृष्ण ने गाने लिखे थे, रवि साहब की म्यूजिक थी। और इस पूरी फिल्म में मेरा ख्याल है कि सारे जितनी भी मेल वॉइस है वो सारी की सारी महेंद्र कपूर साहब की ही थी। उन्होंने ही ये गाने गाए थे सारे के सारे, जिसमें एक गाना बहुत ही कमाल का था, अपनी आंखों के झरोखों में, आशा भोसले और महेंद्र कपूर। ये गाना बहुत अच्छा था। इसके अलावा एक अनाड़ी, जंगली जानवर, बदतमीज दीवाना, ये भी गाना खूब चला था। तू हुस्न का है दरबान, थोड़ा मजाकिया सा गाना है। ऑल इन ऑल ये डिस्क मुझे पसंद है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये रेयर है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें ये जो महेंद्र कपूर और आशा जी का जो डुएट है अपनी आंखों के झरोखे में, वो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने कलेक्शन को चेक कर रहा था। मैं आमतौर पे बैकअप कॉपीज रखता हूँ अपने पास, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इनफैक्ट जिसको कहते हैं ना एक स्वीट सरप्राइज, कि मुझे एक ये बैकअप कॉपी भी मिल गई। इसमें आप देख रहे होंगे ये क्रॉस लगा हुआ है, ये क्योंकि ये यूएस के उस स्टोर का क्रॉस है
जिसने इसको कैंसिल डिक्लेयर कर दिया था कि ये रिकॉर्ड कैंसिल है। तो ऐसे कुछ एक रिकॉर्ड्स मुझे मिले थे जिनके कवर पे ये कैंसिलेशन मार्क था, लेकिन रिकॉर्ड बिल्कुल ही नया है, ब्रांड न्यू रिकॉर्ड है। ये मेरी बैकअप कॉपी है जो कि मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए रख रखी है, और अब हम इसके गाने सुनेंगे एक एक करके, सो दैट यू कैन जज हाउ द साउंड क्वालिटी इज एंड ऑल। और अपने इस एपिसोड को उन गानों को सुनने के बाद हम खत्म करेंगे। तो इसको प्ले करने के लिए वी आर यूजिंग द सेम ओल्ड टर्नटेबल गैरेट 301। इसमें एक नई चीज मैंने की है इसमें कि मैंने इसकी बेयरिंग में वो कोकोमो की किट लगा दी है। अब कोकोमो की किट कितना अच्छा काम करती है या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो मैं अपनी किसी टेक्निकल वीडियो की सीरीज में कवर करूंगा। बहरहाल उसको लगाने से मुझे लगता है कि आवाज़ में काफ़ी सुधार हुआ है, यानी चीज़ तो अच्छी थी ही, थोड़ी और अच्छी हो गई है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग, जो गाना है साइड 1 का पहला गाना, एक अनाड़ी जंगली जानवर बदतमीज दीवाना। सो ये रहा वो गाना आपके सामने। एक अनाड़ी जंगली जानवर बदतमीज दीवाना, कहो हसीनो आज इसे क्यों अपना दिल भरमाना। हाय मैं वारी हाय मैं कुर्बान, कैसा लगा निशाना। झंझनाकर 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 झंझनाकर। मॉडल हूँ 32 का या हूँ 67 का, मॉडल हूँ 32 का या हूँ 67 का। डाल के आंखों में आंखें, हाल कहो क्या है मन का। झिंझनाकर 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 झिंझना, एक अनाड़ी जंगली जानवर बदतमीज दीवाना, कहो हसीनो आज किसे क्यों अपना दिल भरमाना। हाय मैं वारी हाय मैं कुर्बान, कैसा लगा निशाना। झिंझनाकर 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 झिंझनाकर। उसके बाद ये वाला गाना तू हुस्न का है दरबान दरबान, ये भी गाना अच्छा था। तू हुस्न का है दरबान तो मैं हूँ इश्क का पहरेदार। तेरी मेरी मेरी तेरी एक मर्जी तो फिर गुलो गुलजार गुलो गुलजार। तू हुस्न का है दरबान तो मैं हूँ इश्क का पहरेदार। तेरी मेरी मेरी तेरी एक मर्जी तो फिर गुलो गुलजार गुलो गुलजार गुलो गुलजार। और इस साइड का सबसे अच्छा गाना ये था, कैसे कैसे ये जलवे बनाए राम जी, आंखें जलती है देख देख के हाय राम जी। कैसे 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 ये जलवे बनाए राम जी, आंखें जलती है तक तक के हाय राम जी। कैसे कैसे ये जलवे बनाए राम जी, आंखें जलती है तक तक के हाय राम जी। कैसे कैसे और इस साइड का एक और गाना है आशा जी का, काली काली रात डराए। मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ग्रेट गाना है, और इसलिए हम दूसरी साइड का जो बेस्ट सॉन्ग है वो एक बार सुनते हैं।
That is a very good song, and I am actually looking forward to listen to that. Here goes that track. अपनी आँखों के झरोखों में बिठा लो मुझको, अपनी आँखों के झरोखों में बिठा लो मुझको, या किसी और तरह अपना बना लो मुझको, अपनी आँखों के झरोखों में बिठा लो मुझको। Typical of the लड़खड़ाता हूँ आया हूँ बड़ी दूर से मैं, लड़खड़ाता हूँ आया हूँ बड़ी दूर से मैं, अपने काबिल जो समझते हो संभालो मुझको, अपनी आँखों के झरोखों में बिठा लो मुझको, या कि सुपर सॉन्ग। और वो जो लास्ट वाला ट्रैक है वो एक कनाडी जंगली जानवर इन द वॉइस ऑफ आशा जी। एक बार हम ये पहला वाला भी सुन लेते हैं। आते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते। ये बस ऐसी ही है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। तो फिर ये मन का मीत का रिकॉर्ड था जो मैंने आपको प्ले किया। दो एक गाने जो मैंने स्किप किए वो इनसिग्निफिकेंट हैं, जो मेन गाना था वो मैंने बजा दिया, और आपको इसके बारे में आई थिंक आई हैव गिवन यू ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। सो कैच मी अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर एंड गुड बाय, नमस्ते।